Hello everybody, welcome back to my channel Learn English with Yasri. So today we are going to do chapter 6 I Want Something in a Cage part 2 from An Alien Hand, supplementary reader in English for class 7. So I have also completed with part 1, and if you haven't watched it, do watch it, and the link is given in the description box below. So today we are going to do part 2, and part 1 is full about the description of the shop and Mr. Purcell, and I have also completed comprehension check in part 1, so do watch it. Now part 2, so let us first read some important points of part 2. The customer wants something that has wings. So what this specifies that customer जो ग्राहक था ना, उसको ऐसी चीज़ चाहिए थी जिसके विंग्स हो. ही स्पेंड हिज 10 years अर्निंग ऑन अ पेयर ऑफ बर्ड्स. तो उसने अपनी 10 साल की इनकम खाली पेयर ऑफ बर्ड्स खरीदने में लगा दी. वॉट ही डज आफ्टर बाइंग द बर्ड इज स्ट्रेंजेस्ट एक्ट मिस्टर पर्सल हैज़ एवर सीन. जब उसने खरीदे और उसके बाद जो उसने चीज़ की ना, वो मिस्टर पर्सल ने पहली बार देखी थी. सो अभी इधर पहले तो मैन का जो आया था ग्राहक खरीदने जिसके विंग्स हो, तो उसका पहले डिस्क्रिप्शन दिया गया है. सो द मैन साइनी शूज क्विक फॉरवर्ड. जो उसके साइनी शूज़ थे ना, उसके शूज़ कैसे तो साइनी थे. ही सूट वॉज चीप, यानी कि सस्ता था उसका जो सूट था. इल फिटिंग बट ऑब्वियसली न्यू. ही हैड अ सटलिंग ग्लैंस एंड क्लोज क्रॉप्ड हेयर. ओके, इग्नोरिंग पर्सल फॉर द मूवमेंट ही रोल हिज गेज अराउंड द सैडोई शॉप. तो उसने पहले जो मिस्टर पर्सल है उस पर इतना ध्यान नहीं दिया और जो पूरी उनकी शॉप है उनको देखने लगे. उसके बाद बताया गया है नेक्स्ट ही मॉर्निंग वॉलंटियर्ड द शॉपकीपर. ही क्लैप्स बोथ हैंड अक्रॉस हिज मैनर लाइक स्टमक एंड फेल. नाउ व्हाट वाज इफ़ यू वांटेड. तो फिर क्या किया, जो पर्सल था ना, उसने अपने मेलन स्टमक के इधर यानी कि मोटे स्टमक के इधर ऐसे ताली बजाई और पूछा आपको क्या चाहिए, आप मेरे को बताओ तो मैं आपको बताता हूँ आपके लिए क्या सीटेबल रहेगा. आप कोई भी शॉप पे जाओगे तो आपको ऐसे पूछते हैं ना कि आपके लिए जो भी सीटेबल रहेगा आप मेरे को बताओ, तो हिसाब से मैं आपको दिखा दूँगा. करेक्ट. तो वही पूछता है मिस्टर पर्सल. उसके बाद बताया गया है द मैन स्टेयर्ड क्लोजली एट द मिस्टर पर्सल एज थो जस्ट नॉट अवेयर ऑफ हिज प्रेजेंस. ही सेड आई वांट समथिंग इन अ केज. तो फिर मैन ने क्या रिप्लाई किया पर्सल के क्वेश्चन पे, मुझे ऐसी चीज़ चाहिए जो केज में हो. Then something in a cage. Miss Purcell was a bit confused. You mean some sort of pet? तो फिर पर्सल पूछता है कि आपको कोई पैट चाहिए. I mean what I said, snapped the man. Something in a cage, something that is small. तो मैन जो ग्राहक था वो बोलता है कि मेरे को ऐसी चीज़ चाहिए जो केज में हो, जो छोटी हो. I want something in a cage. Now what happened? I see, hasn't the storekeeper not at all certain he did? His eyes narrowed gravely and he pursed his sleeve. Now let me think. A white rat, perhaps. I have some small nice white rat. So अभी क्या किया, तो फिर वो पर्सल बताने लगा कि मेरे पास वाइट रैट्स हैं, आप वो ले सकते हो, वो छोटे भी हैं, केज में भी है. नो said the man, not rat, something with wings, something that flies. तो फिर वो मैन बोलता है मेरे को ऐसी चीज़ चाहिए जो उड़ती हो, जिसके पास विंग्स हो. अ बर्ड एक्सक्लेम्ड मिस्टर पर्सल. तो मिस्टर पर्सल बोलते हैं आपको बर्ड चाहिए. अ बर्ड. All right. The customer pointed suddenly to the suspended cage which contained 2 snowy birds. Those. How much for those? तो फिर उसने सडनली जो मैन है ना, जो ग्राहक है ना, उसने पॉइंट किया 2 डर्स के ऊपर जो एक केज में रखे गए थे. तो उसने पूछा ये कितने कॉस्ट है इसकी. तो फिर पर्सल ने बोला 55 केम द प्रोपेट आंसर एंड अ वेरी रीजनेबल प्राइस. दे आर फाइन फेयर. तो ये काफ़ी अच्छी प्राइस है. आपको आप किधर भी जाते हो तो आपको कैसे बोलते हैं इससे सस्ते में आपको नहीं मिलेगा, ये काफ़ी अच्छी प्राइस है, आप ले लीजिए. ऑब्वियसली आपको ऐसे बोलते हैं. तो इधर भी वही इंसिडेंट होता है. देन व्हाट हैपेंड इज दैट 55. The man was obviously crestfallen. He hesitantly produced a $5 bill. I had this but this was I got just $5. सिर्फ $5 थी उसके पास. Mentally, Mr. Purcell made a quick calculation which told him that for 50 cents reduction he could still reap and tidy profit. He smiled magnanimously. My dear man, if you want them badly,
You can certainly have them for $5. तो फिर उसने देखा $5 में तो उसका प्रॉफिट हो रहा है, तो उसने बोला ठीक है आप $5 में ले लीजिए. फिर माय डियर मैन, तो इधर वो चीज़ इधर बताई गई है. सेंटेंस क्या लिखा गया है आप ध्यान से देखिए. उधर बताया गया है कि आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं $5 में. ये सेंटेंस है. I'll take them. He laid his $5 on the counter. तो फिर उसने बोला मैं लूँगा, ये लो आपकी $5. मिस्टर पर्सल thought on tiptoe, unhooked the cage and handed it to the customer. यानी कि उसने केज फिर दे दिया किसको, वो कस्टमर को. द मैन cocked his head to one side listening to the constant chittering, rustling and scouring of the soap. That noise he blurred. Doesn't it get you? तो फिर वो कस्टमर पूछता है कि आपको ये सुना आवाज़ नहीं आ रही, नॉइज़, व्हाट नॉइज़. मिस्टर पर्सल लुक सरप्राइज्ड. उसने बोला कौन सा नॉइज़. वो सरप्राइज हो गया. ही कुड नॉट हियर नथिंग अनयूजुअल. उसको कभी भी अनयूजुअल नहीं लगा क्योंकि हर बार उसको आवाज़ तो सुनाई देती थी ना. द कस्टमर ग्लैड, आई मीन ऑल द केज स्टफ ड्राइव्स यू क्रेजी डजंट इट. आपको नहीं लगता कि कितनी आवाज़ कर रहे हैं. सो Mr. Purcell drew back. Either the man was insane or drunk, he said hastily. Yes, certainly, I guess so. तो उसको लगा कि शायद ये मैन ड्रंक किया हुआ होगा. तो उसने बोला ठीक है मेरे को आवाज़ आ रही है, मेरे को पता है, ये वो बोलने लगा. Then, listen, the staring eyes came closer. How long did you think to make the $5? तो फिर वो पूछने लगा कि आपको $5 बनाने में कितना टाइम लगा. द मर्चेंट wanted to order him out of the shop, but oddly enough he couldn't. He heard himself immediately. Why, how long it take you? तो फिर वो पूछता है कि आपको ये कितना टाइम लगता है इतना कमाने में, $5. The other laughed. 10 years at hard labor, 10 years to earn $5.05 a year. तो बताता है मेरे को खाली $5 कमाने में 10 साल लग जाते हैं. It was best Purcell decided to humor him. My, 10 years. That's certainly a long time. इतना time. Now, they gave you $5, laughed the man, and in cheap suit, and tell you not to quote again. Mr. Purcell mopped his sweating brow. Now about the care of feeding of your dogs, I would advise. तो फिर वो बताने लगा कि आपकी डॉग को केयर करने के लिए मैं एडवाइस करना चाहूँगा. वाह. The man swung around and stalked abruptly from the stool. The Purcell sighed with a sudden relief. He felt the window and stared out just one side. His particular customer had halted. He was holding the cage shoulder high. तो उसके कस्टमर ने शोल्डर की इधर उसका केज बक रहा था और उसके बाद he was Then opening the cage, he reached inside and drew out one of the dough. और वो बाहर जाके एक डव को रिलीज कर दिया. He tossed it in the air. He drew out the second and tossed it after the first. तो उसने दूसरे को भी उड़ा दिया. And they rose like wind blows 4 balls of flub and were lost in smoky grey of wintry sky. यानी कि सिटी में इतना विंटर और स्मोक था कि वो दिखाई नहीं दे रहे थे. For an instant, liberated silent and lifting gauge watched after them. Then he dropped the cage. He sewed both hands deep in trouser pocket, horns down his head and shuffled away. फिर उन लोगों को वो उसने छुड़ा दिया. ऐसा ही बताया गया है. Then the merchant bro was pricked with distress so desperately had the man decided that he had let him them reduced price and immediately he had turned them loose. Now why Mr. Purcell muttered, did he do that? He felt vaguely insulted. उसको लगा कि ये मेरी insult है. And this chapter is written by Ali Grieve. तो actually last में हुआ क्या, उसने छोड़ दिया तो उसको लगा कि ये तो मेरी insult हो गई. इसने जो पूरे 10 साल की कमाई से $5 कमाए थे वो उसने मुझे दिए ये दो बाय करने के लिए. उसके बाद उसने उन लोगों को छोड़ दिया. ये तो मेरी इंसल्ट है. तो इधर ही ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है. इसके कॉम्प्रीहेंशन चेक आप खुद से कर लेना बेटा क्योंकि इसके पहले वाले मैंने करवा दिए हैं. ओके, सो दैट्स वाज ऑल अबाउट. आई कैन जस्ट टेल यू इन पार्ट 2. एंड फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस please like, share, subscribe to my channel. Bye bye for now.